कहानी सोलापुर की है। ये बात 2025 की है। सोलापुर जिले में एक तालुका है मालशिरस। इसी तालुके में एक गांव आता है पिलीव गांव। 11 मार्च 2025 को सुबह जब सूरज निकला तब पिलीव गांव में स्थित वन विभाग की सीमा में खेत की ओर जा रहे कुछ किसानों ने एक युवक की अधनंगी हालत में लाश देखी। उस युवक के शरीर पर मारपीट के गंभीर निशान थे। यह देखकर उन्होंने तुरंत पिलीव पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दी। मामला हत्या का लगते ही मालशिरस पुलिस थाना हरकत में आया। घटनास्थल पर प्रशिक्षु उप विभागीय अधिकारी राहुल मडावी, पुलिस निरीक्षक नारायण पवार, हेड कांस्टेबल पंडित मिसाल और हरिश्चंद्र पाटिल पहुंचे। पुलिस ने मौके का मुआयना किया और शव का निरीक्षण किया। वहां पहले से ही काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। मृतक की पहचान के लिए जब आसपास खड़े लोगों से पूछा गया तो एक व्यक्ति ने बताया कि यह युवक पिलीव गांव का ही रहने वाला आकाश अंकुश खुर्द है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत आकाश के घर वालों को सूचना दी। थोड़ी देर बाद आकाश की मां और पत्नी घटनास्थल पर पहुंची। बेटे की हालत देखकर वे फूट फूट कर रोने लगी। आकाश के परिवार वालों ने बताया कि 10 मार्च की रात करीब 8 बजे उसके पास किसी का फोन आया था। फोन उठाने के बाद उसने कहा कि वह गांव में थोड़ी देर में आकर वापस आ जाएगा, लेकिन उसके बाद वह लौटा ही नहीं। पुलिस ने तुरंत आकाश का मोबाइल नंबर लिया और उसकी कॉल डिटेल खंगालनी शुरू कर दी। जांच में यह बात सामने आई कि वह किसी एक नंबर पर घंटों बातें किया करता था। पुलिस ने मोबाइल कंपनी से कॉल डिटेल निकलवाई और यह पता चला कि जिस नंबर से उसे आखिरी कॉल आया था वह नंबर गांव की ही एक महिला 23 साल की कोमल देवीदास चोरमले का है। यह जानने के बाद पुलिस ने कोमल को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। जब पुलिस ने कोमल से आकाश के बारे में पूछा तो शुरुआत में वह टालमटोल करने लगी और गोलमोल जवाब देने लगी। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से कहा कि हमें पता है तुमने आकाश को कई बार फोन किया है और तुम दोनों के बीच लंबी बातचीत भी होती थी, इसलिए अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, तो कोमल समझ गई कि अब कुछ छुपाना बेकार है। इसके बाद उसने सच्चाई पुलिस के सामने रख दी। पिलीव गांव में आकाश अंकुश खुर्द नाम का एक शादीशुदा नौजवान रहता था। उसी गांव में कोमल देवीदास चोरमले नाम की 23 साल की शादीशुदा महिला भी रहती थी। कोमल का पति एक शिपिंग कंपनी में काम करता था, इसलिए साल में करीब 6 महीने वह बाहर ही रहता है। ऐसे में कोमल गांव में अकेली ही रहती थी। उसके पास स्मार्टफोन था तो ज्यादातर समय वह फोन पर ही लगी रहती थी। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप पर उसका अकाउंट था, जिससे उसकी कई लोगों से ऑनलाइन जान पहचान हो गई थी। गांव के ही आकाश खुर्द नाम के युवक से उसकी फेसबुक पर दोस्ती हुई। दोनों के बीच खूब चैटिंग होने लगी। कोमल भी उससे खुलकर बात करती थी, जिससे आकाश को और हौसला मिला। एक दिन आकाश ने उसे फोन किया और दोनों ने लंबी बातचीत की। धीरे धीरे उन्होंने तय कर लिया कि वे एक दूसरे से कभी मिलेंगे भी। इसके बाद दोनों के बीच बातों का सिलसिला लगातार चलता रहा। एक दिन आकाश ने कोमल को मिलने के लिए बुलाया। कोमल भी उससे मिलने चली गई। दोनों ने काफी देर तक बातें की, एक दूसरे की पसंद नापसंद, घर में कौन कौन है, ये सब जानने की कोशिश की गई। उसी वक्त कोमल को पता चला कि आकाश अब भी कुंवारा है। आकाश को यह बात पता थी कि कोमल शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वो उससे दोस्ती बनाए रखना चाहता था। इसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्यार भी पनपने लगा। कोमल भले ही शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति दूर रहता था, जिससे वो अकेलापन महसूस करती थी। ऐसे में आकाश उसे अपना सा लगने लगा। उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। अब तो शारीरिक आकर्षण इतना बढ़ गया था कि दोनों बार बार मिलने लगे। आकाश और कोमल के बीच संपर्क दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दोनों घंटों फोन पर बातें किया करते थे। कभी कभी कोमल का पति देवीदास भी उसे फोन करता, लेकिन अक्सर उसका फोन व्यस्त आता था। बार बार कोमल के फोन से एंगेज टोन सुनकर देवीदास को शक होने लगा था कि उसकी पत्नी किसी और से बात कर रही है। देवीदास ने मन ही मन तय कर लिया कि जैसे ही उसे छुट्टी मिलेगी वह घर जाकर कोमल से इस बारे में बात करेगा। एक दिन जब उसे छुट्टी मिली तो वह अचानक घर पहुंच गया। कोमल को उसका इस तरह आना थोड़ा खटक गया, लेकिन उसने चेहरे पर खुशी लाकर उसका स्वागत किया। देवीदास ने भी ऐसा जताया जैसे उसे कुछ पता ही न हो और प्यार से कोमल से मिला। लेकिन अगले ही दिन उसने मौका देखकर कोमल का मोबाइल चेक किया। उसमें उसने देखा कि कोमल एक युवक जिसका नाम आकाश था उससे चैटिंग कर रही है। चैट का कंटेंट देखकर देवीदास को बहुत गुस्सा आया। उसे महसूस हुआ कि जब वह बाहर रहकर परिवार के लिए मेहनत कर रहा था तब उसकी पत्नी किसी और के साथ रिश्ता बना रही थी। उसने गुस्से में कोमल से इस बारे में सवाल किया। कोमल ने भी कोई सफाई देने के बजाय सीधा जवाब देना शुरू कर दिया। मामला अब तूल पकड़ चुका था। कोमल ने आखिरकार यह कबूल कर लिया कि उसका और आकाश का प्रेम संबंध चल रहा है। यह सुनकर देवीदास को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कोमल से सख्ती से कहा कि अब उसे यह रिश्ता पूरी तरह खत्म करना होगा। देवीदास के मन में यह बात भी थी कि अगर उसकी पत्नी से एक गलती हो गई है तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। उसने कोमल से कहा कि वह आकाश को साफ साफ बता दे कि अब वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और ना ही किसी तरह का संपर्क।
अपने टूटते हुए घर को बचाने के लिए कोमल ने आकाश को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। जब दोनों मिले तो कोमल ने आकाश से कह दिया कि उसके पति को सब कुछ पता चल गया है और अब वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। साथ ही उसने ये भी कहा कि वह अब उसे ना फोन करे और ना ही मिलने की कोशिश करे। ये सुनकर आकाश बहुत नाराज हो गया। उसे बुरा लगा कि कोमल अब उससे सारे रिश्ते खत्म कर रही है। गुस्से में आकर उसने उसे धमकाया। उसने बताया कि उसके पास दोनों के अंतरंग पलों के वीडियो हैं और अगर कोमल ने रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो वह वो वीडियो लीक कर सकता है। आकाश ने साफ इशारा किया कि इससे कोमल की ही बदनामी होगी। यह कहकर वह वहां से चला गया। कोमल ने जब से अपने पति को सब कुछ बता दिया था तब से उसने आकाश से पूरी तरह संपर्क तोड़ दिया था। घर में पति की मौजूदगी के कारण उसने आकाश को फोन करना भी बंद कर दिया था। लेकिन आकाश यह सब सहन नहीं कर पा रहा था। वह बेचैन रहने लगा और कुछ दिन बाद उसने फिर से कोमल को फोन किया और मिलने के लिए कहा। जब दोनों मिले तो आकाश ने कोमल को पहले से रिकॉर्ड किए गए कुछ फोटो और वीडियो दिखाए और उसे ब्लैकमेल करने लगा। कोमल पर इसका मानसिक दबाव बढ़ने लगा और वह परेशान रहने लगी। आखिरकार उसने ये बात अपने पति देवीदास को बता दी। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि अगर आकाश समझदारी से नहीं मानता तो उसे धमकाकर या मारपीट करके ही इस रिश्ते को खत्म करना होगा। इसके लिए उन्होंने एक नाबालिग लड़के की मदद ली। 10 मार्च की रात करीब 8 बजे कोमल ने आकाश को फोन करके अपने घर बुलाया। उस समय घर पर कोमल, उसका पति देवीदास और वह नाबालिग लड़का मौजूद थे। आकाश के घर आने पर तीनों ने मिलकर उससे साफ शब्दों में कहा कि अब उसे कोमल से कोई रिश्ता नहीं रखना है, ना ही फोन करना है और ना ही मिलना है। लेकिन आकाश ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसने उल्टा ये कह दिया कि वह कोमल से प्यार करता है और अगर जबरदस्ती रिश्ता तोड़वाने की कोशिश की गई तो वह दोनों के अंतरंग वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डाल देगा। उसकी ये बात सुनकर सबका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने गुस्से में आकाश के कपड़े उतारे और उसे जंगल की ओर वन विभाग की सीमा में ले गए। वहां उसे सबक सिखाने के इरादे से डंडों से बुरी तरह पीटा गया। कोमल और देवीदास का मकसद सिर्फ उसे डराना और धमकाना था, लेकिन मारपीट इतनी गंभीर हो गई कि आकाश की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि कोमल और देवीदास को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आकाश की जान चली जाएगी। जब ये सारी बातें पुलिस के सामने आईं, तो उन्हें पूरा मामला समझ में आ गया। जांच में यह भी साफ हो गया कि आकाश को सबक सिखाने के लिए कोमल, उसका पति देवीदास और एक नाबालिग लड़का मिलकर उसे जंगल में ले गए थे। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। कोमल चोरमले, देवीदास चोरमले और उस नाबालिग लड़के को पुलिस ने आधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़के को बाल सुधार गृह भेजा गया, जबकि कोमल और देवीदास को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड में लिया गया। पुलिस हिरासत में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया